हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 5। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। आपको जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है, आपको जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है, उस स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी प्रॉपर्टी आपकी यूज हो रही है, उस प्रॉपर्टी का आपको यहाँ पे नाम बताना है। देखो, अपना फर्स्ट स्टेटमेंट्स है, योर क्वेश्चन नंबर 1 इज -4/5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इक्वल्स टू -4/5। देखो, क्वेश्चंस को देखने से हमें यह पता चल रहा है कि यहाँ पे माना लेट -4/5 को मैंने a मान लिया, मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो इक्वल्स 1 मल्टीप्लाई और माइनस का 4/5 को मैंने माना था a। तो देखो, जब भी हम किसी भी नंबर्स को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, चाहे a को आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर 1 को a से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। जो भी वैल्यू आपकी गिवन है वही आपका आंसर रहेगा। जैसे मैंने यहां पे 2 है, 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो भी मेरा आंसर 2 ही आएगा, और अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मेरा आंसर 2 ही आएगा। ओके, तो 1 से किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से उसके आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। ओके, तो यहां देखते हैं, देखो यहां पे 1 यहां पे भी है और 1 यहां पे भी है, तो 1 को अगर किसी भी रेशनल नंबर से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, सो यहां पे प्रॉपर्टी है 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल्स टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। माना हमने कि ये जो हमारा रेशनल नंबर्स है वो a है और ये हमारा रेशनल नंबर्स b है, बीच में साइन मल्टीप्लाई का है। देखो यहां पे क्या किया इसने, जो b है उसको तो इसने पहले लिख दिया और जो a था -13/17 इसने इसको बाद में लिख दिया। तो इसने यहां पे क्या किया है कि जो भी रेशनल नंबर्स यहां पे इसने इस वाले में रखा है उसका सिर्फ इसने ऑर्डर चेंज किया है और इसको इक्वल्स के बराबर दिखा दिया हमें। ओके, तो ये तो हमने पढ़ रखी है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? जब भी हम दो रेशनल नंबर्स के ऑर्डर चेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1/2 किया है और यहां पे मैंने 3/2 कर दिया। ओके, उसके बाद में मैंने पहले 3/2 लिख दिया और फिर मैंने 1/2 लिख दिया, तो मेरा आंसर है वो बिल्कुल सिमिलर ही आएगा। देखो 1 को 3 से किया 3, 2 2 जा 4, इक्वल्स का साइन 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, सो 3/4 एंड 3/4 आ गया। तो जब भी कोई रेशनल नंबर्स आए, अगर उनका हम ऑर्डर चेंज कर दे और साइन अगर बीच में मल्टीप्लाई का आए तो उसके आंसर में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो यहां पे ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर आइडेंटिटी। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल टू 1। सो आज देखो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था इसका, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि जब भी दो रेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दे और अगर उसका आंसर 1 के बराबर आ जाए तो वहां पे वो कौन सी प्रॉपर्टी का लग रही थी? वहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी वहां पे काम आ रही थी अपने। तो यहां देखो ये वाला -19/29 है, इसको क्या किया है कि इसका जो रेशनल नंबर है, इसका जो रेसिप्रोकल है, उस रेसिप्रोकल से इसने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर इसने 1 के इक्वल्स लाके हमें दिखाया है। तो जब भी कोई रेशनल नंबर्स को अगर उसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर 1 के बराबर आएगा। तो यहां पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी आ गई यहां पे। ओके,
अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। आपको मल्टीप्लाई करना है 6/13 को किससे? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। सो सॉल्यूशन 6/13 आपका, देखो रेसिप्रोकल क्या होता है किसी भी नंबर्स का। जैसे मैंने कोई नंबर्स लिया है, यहां पे ए नंबर लिया है, ओके तो ए का रेसिप्रोकल क्या होता है कि अगर मैं ए को ऐसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं कि मेरा आंसर है वो 1 के बराबर आ जाए, ओके तो मैं ए को क्या कर दूंगा 1/a से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ओके तो यहां पे ए का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/a, और 1/a का रेसिप्रोकल क्या हो गया ए, ओके तो हमें क्या करना है कि जो भी आपकी ये नंबर्स है, इस नंबर्स का आपको रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल के अंदर इसका जो न्यूमिनेटर है वो तो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ क्वेश्चन है अपना, सबसे पहले हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लेते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 16/7। ओके नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किससे? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 का रेसिप्रोकल क्या फाइंड आउट किया अपने 16/7। सो 6/16 जा या फिर 16/6 जा कितना हो गया 96, एंड 13/7 जा 91 माइनस माइनस। ओके तो देखो माइनस क्या होता है कि हम नीचे पुट नहीं करते हैं, तो इसको हम लिख देंगे और लगा के 96/91, ये माइनस ऊपर चला गया आपका, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके सो गाइज अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 4/3। आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चंस आपको गिवन है इसका सॉल्यूशन हम कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू इसका आंसर है वो फाइनल कर सकते हैं, उसका आंसर को अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो आपको क्वेश्चंस में अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसको कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या क्या गिवन है। तो यहां देखो 1/3 है, इसको मैं मान लेता हूं कि 1/3 मेरा a है, यहां पे भी 1/3 है, तो ये भी मेरा क्या हो गया a हो गया। ओके मल्टीप्लाई का साइन है, फिर यहां भी ये 6 को मैं b मान लेता हूं, 6 को b मान लिया, इधर से मैंने 6 को b मान लिया और ये मल्टीप्लाई वाला साइन आ गया। ओके यहां से मैं 4/3 है, इसको मैं c मान लेता हूं, ये मल्टीप्लाई का साइन और ये c, यहां से भी 4/3 को मैं c मान लेता हूं और ये मल्टीप्लाई का साइन। इस क्वेश्चन में देखो यहां पे 6 एंड 4/3 है, यहां पे इतने इसको इसने इन ब्रैकेट किया तो मैं इसको भी इन ब्रैकेट कर देता हूं, और यहां से इसने a एंड b को इसने इन ब्रैकेट किया तो मैं इसको ये ब्रैकेट कर देता हूं मैं, और ये मेरा एज। ओके आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जब भी हम कोई भी गिवन नंबर्स है, कोई गिवन रेशनल नंबर्स है, जब हम उनको चेंज कर रहे हैं, उनका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, जैसे मेरे पास में कोई क्वेश्चन है 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/4। ओके तो इस क्वेश्चन का जब मैं सॉल्यूशन निकालता हूं, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24। वैसे ही आप जब ये नंबर्स गिवन है आपका, पहले देखो इसने इसको मल्टीप्लाई करके इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर है वो 1/24 ही आने वाला है। तो यहां पे देखो 3 नंबर्स ही यहां पे गिवन है और 3 ही नंबर्स आपके यहां पे गिवन है। पहले इसने a को आउटसाइड में रखा, b एंड c को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड b एंड c का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इसका प्रोडक्ट आया उसको a से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसने a और b को मल्टीप्लाई किया, इनका जो प्रोडक्ट आया उसको इसने c से मल्टीप्लाई किया। तो इसका आंसर है, चाहे वो इस तरीके से करो चाहे वो इस तरीके से करो, इसका आंसर वो सिमिलर ही आने वाला है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर रही है, तो वो हो गई अपनी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
ओके तो इस क्वेश्चन में आपको इतना ही बताना था कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो इसकी प्रॉपर्टी कौन सी, इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, now your next question is question number 8 is 8/9 the multiplicative inverse of -1 and 1/8 y और y नॉट। आपका क्वेश्चन है कि क्या आपका 8/9 है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1 एंड 1/8 का, अगर है तो क्यों है, एंड अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका भी आपको रीजन इसमें बताना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, देखो हमने इससे पिछले वाली वीडियो में भी किया है कि जब भी कोई भी गिवन रैशनल नंबर्स अपन को गिवन है, जैसे अपन के पास में 3/8 है, तो 3/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 8/3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि दो रेशनल नंबर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 एंड 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 1। आंसर क्या आ गया अपना, 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे आपको 8/9 बताना है कि क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1 एंड 1/8 का। तो देखो अगर इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट निकाले, इन दोनों का ही जब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, अगर वो 1 के बराबर आ जाए तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर नहीं आ रहा है 1 के बराबर तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 8/9 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 एंड 1/8 से। सो 8/9 तो एज इट इज रहेगा। यह आपका मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं हम। देखो 8 1 जा 8, 8 + 1 कितना हो गया 9/8, माइनस का साइन माइनस और ये हो गया मल्टीप्लाई में। ओके, नाउ देखो 8 से कैंसिल हो गया 8, 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8, ये 9 1 जा 9 और ये 9 1 जा 9। लेकिन देखो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 अपॉन 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। नाउ -1/1 इक्वल टू कितना हो गया -1, और ये -1 है वो आपके क्या है 1 के बराबर तो नहीं है, सो इट्स नॉट इक्वल टू 1। सो यहां पे आपको बताना है रीजन कि इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर तो -1 आ रहा है, ये 1 के बराबर तो है नहीं है, तो ये 1 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि 8/9, सो 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 and 1/8, okay, because its product is not equals to 1. okay, now अभी करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। Now your next question is question number 9 is 0.3 the multiplicative inverse of 3 and 1/3 y और y नॉट। आपको क्वेश्चंस है कि क्या 0.3 वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 and 1/3 का y और y नॉट, क्यों है एंड क्यों नहीं है, इसका रीजन भी आपको इसमें बताना है। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, ये क्वेश्चन हम बार बार में सोल्व कर रहे हैं कि जब भी दो रेशनल नंबर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई कर दे, अगर उसका प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर में आ जाए तो दोनों ही नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएंगे। अगर उसका सॉल्यूशन है वो 1 के बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पे देखो 0.3 है, अगर मैं 0.3 को मल्टीप्लाई करता हूं 3 and 1/3 से, और इसका प्रोडक्ट अगर मेरा 1 के बराबर में आ जाए तब तो ये एक दूसरे के क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अगर इसका सॉल्यूशन है, इसका प्रोडक्ट अगर 1 के बराबर नहीं आ रहा है तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। नाउ 0.3 है, इसको मैं लिख सकता हूं 3/10। देखो मैंने इसको 3/10 क्यों लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे डेसिमल्स, यहाँ पे जो पॉइंट के बाद में 1 नंबर्स हैं तो मैंने यहाँ 1 टाइम 0 पुट कर दिया। यहाँ अगर पॉइंट के बाद में अगर कोई और नंबर होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 होता, तो यहाँ पे डेसिमल्स के बाद में 2 नंबर है तो यहाँ पे मैं 2 टाइम 0 पुट कर देता मैं 1 और 2।
लेकिन यहाँ पे 1 टाइम ही है तो इसलिए अपन इसको ऐसे रहने देते हैं। नाउ मल्टीप्लाई 3n1/3 है, यह अपना मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मैं चेंज करता हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 3 3 जा 9, 9 + 1 कितना हो गया 10/3। अपना डिनोमिनेटर तो सेम ऐसा ही रहेगा। अब इसको अपन करते हैं मल्टीप्लाई। देखो यहाँ से 3 और 3 यहाँ पे भी है, 10 और 10 यहाँ पे भी है। इसमें देखो 3 1 जा 3, ये 3 1 जा 3 हो गया, और यहाँ पे भी ये 3 1 जा 3 हो गया। यहाँ पे 10 1 जा 10 हो गया, यहाँ पे भी 10 1 जा 10। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, एंड 1/1 बराबर है किसके 1 के। तो हमें यही निकालना था कि जब दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट अगर आपका 1 के बराबर में आ जाए तो ये एक दूसरे के क्या है एडिटिव इनवर्स है। तो यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3n1/3 कि हमारा 0.3 है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3n1/3 का, बिकॉज इट्स प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसका प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर है। ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट।